न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी महासंग्राम पर सबसे पहले चर्चा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल संभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। आपको बताएं कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रत्याशियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। 34 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। ये कहा जा रहा है कि टिकट कटने से नाराज नेताओं से भी अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अमित शाह इंदौर में सत्ता के संगठन के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी प्रत्याशियों को बुलाया गया था, पर चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है तो इस दौरान फेरबदल कार्यक्रम में महज वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बैठक में रहेगी। हालांकि अमित शाह आगामी रणनीति को लेकर जरूर बात कर सकते हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो सकती है। जो टिकट कटने से नाराज हैं वो बागी ना हो जाएं, इसका डर बीजेपी को लगातार सता रहा है। मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे का ये तीसरा दिन, सिलसिलेवार बैठकें लेते आ रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर फोकस लगातार बरत रही है बीजेपी, और अब बड़े स्तर पर फोकस बरतने की जरूरत भी, क्योंकि यहां पर नाराजगी की खबरें सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। आज अमित शाह की तरफ से बैठक ली जानी है। मंथन आगामी रणनीति को लेकर और मौजूदा हालात हैं उनकी भी समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से की जाएगी। यूं कहें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर अमित शाह लगातार पार्टी की कमान मध्य प्रदेश में संभाले हुए हैं। इंदौर को लेकर भी पहले बैठक बुलाई गई थी, प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था, लेकिन नामांकन का आज आखिरी दिन, समय कम होगा प्रत्याशी के पास और इसी के चलते यहां पर थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तन है। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में जरूर मौजूद रहेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। जब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंचते हैं तब कौन कौन सी बातें कहनी है, किस तरह से उनकी बातों को लेकर पार्टी तक पहुंचना है। 1-to-1 कम्युनिकेशन पर बीजेपी लगातार जोर देती हुई, और कार्यकर्ताओं को यही लगातार कहा जा रहा है वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ से कि ना सिर्फ अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं, बल्कि जनता उसके रिस्पॉन्स में क्या कहती है, इस बात को भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताने की कोशिश करें, जिससे माहौल को पहले से ही बीजेपी की तरफ से भांपा जा सके। तो ये बड़ी बात। और साथ ही साथ अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस बरतते आ रहे हैं। 10 संभाग जहां पर सिलसिलेवार बैठकें ले चुके हैं। चुनावी घोषणा के पहले से फोकस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बरतते अमित शाह को आपने देखा होगा, लेकिन अब चूंकि चुनावी ऐलान हो चुका है, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी काम कर रही है। और इसी सिलसिले में ग्वालियर चंबल अंचल, जहां पर स्थिति पार्टी की ठीक नहीं है, ये कई सारे सर्वेस पार्टी के खुद बताते भी हैं, और इसके लिए संगठन लगातार काम भी कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर लगातार कमान संभाले हुए थे, संयोजक के तौर पर यहीं से पूरे प्रदेश पर नजरें बनाए हुए थे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में उनका टिकना ये निश्चित तौर पर बताता है चुनावी समय में कि खासा फोकस पार्टी का इस संभाग को लेकर है। और आज अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं, बैठकें लेंगे। प्रत्याशियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। इंदौर में समय चूंकि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रत्याशियों को मना किया है, पदाधिकारी पहुंचे। सीधे इंदौर का हम रुख करेंगे। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मिथिलेश, जरा समझाइएगा अभी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है, क्योंकि बताया गया कि प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं इनकार किया आने से, क्योंकि नामांकन भरने भी पहुंचना है। अब क्या फिलहाल पदाधिकारियों की सिर्फ बैठक होनी है? देखिए, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचे हैं। फिलहाल इस वक्त बिलियन कन्वेंशन सेंटर में है। आज एक बड़ी बैठक होनी थी, संभागीय स्तर की बैठक रखी गई थी, लेकिन उस बैठक को निरस्त कर दिया गया है। वजह बताया जा रहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसलिए उस बैठक को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह 10 बजे से लेकर 11 बजे यानी 1 घंटे पार्टी से उन कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, रूठे हुए, यानी रूठों को मनाने के लिए खुद अमित शाह उनसे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, अगर नाराजगी की बात की जाए तो धार में नाराजगी देखने को मिल रही है, इंदौर में विधानसभा क्षेत्र नंबर 5 में, और तमाम आसपास के जो मालवा निमाड़ की सीट है उसमें कहीं ना कहीं से नाराज लोगों की तस्वीर सामने आ रही है। तीन रूठे हुए लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, इनसे बातचीत की जाएगी, उनको मनाया जाएगा कि आखिर वो क्यों रूठे हुए लोग हैं। और देखिए, मालवा निमाड़, अगर सत्ता की चाबी आपको हासिल करना है तो मालवा निमाड़ आपके लिए काफी खास हो जाता है। और इस चीज को दोनों ही राजनीतिक दल के जो वरिष्ठ नेता है, दोनों ही दल इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं कि मालवा निमाड़ इस चुनाव के लिए कितना प्रभावित रहने वाला, खासा प्रभाव रहता है चुनाव में मालवा निमाड़
छिंदवाड़ा का 66 सीट है और ये 66 सीट अगर जिसने यहाँ पर लीड ले ली, जिसने यहाँ पर बढ़त बना ली, उसकी सरकार बन जाती है। 2018 में हमने देखा कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ से लीड ली, उनकी सरकार बन गई। इसलिए इन सीटों पर हर किसी राजनीतिक दल का फोकस रहता है और इसलिए तमाम जो बड़े दौरे रहते हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे रहते हैं, मालवा निमाड़ में किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा प्रियंका गांधी आई थी, उनका एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था निमाड़ में और इसी तरीके से अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। कल राजनाथ भी आए। कल राजनाथ जब इंदौर पहुंचे हैं तो उन्होंने इंदौर से और मध्य प्रदेश से अपने आप को कनेक्ट किया। उन्होंने जो अपनी बातें रखी, जो उनका भाषण था वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने वाला था। उन्होंने इंदौर के खान पान का जिक्र किया, उन्होंने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र किया और खासतौर पर मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का जो बढ़ता प्रदेश है, बढ़ता विकास है, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कल बातों ही बातों उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो राजनीति के खिलाड़ी हैं वो धोनी है, शिवराज सिंह चौहान, तो हार्दिक पांड्या, कैलाश विजयवर्गीय है। और कैलाश विजयवर्गीय से अभी बड़ी बैठक में जो 1 घंटे की बैठक है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय से फीडबैक लेने वाले अमित शाह कि मालवा निमाड़ की सीटों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस आगे क्या कुछ पार्टी में होता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ चुनाव को लेकर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए वरिष्ठ नेता, तो सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी, उम्मीदवारों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। लगातार ये बात हम दोहरा रहे हैं। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंच सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ अपने पैतृक गांव जैत रवाना हो चुके हैं। पैतृक घर में कुल देवी देवताओं की पूजा और उसके बाद सलकनपुर में देवी मां का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे बुधनी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सीएम भूपेश बघेल को लेकर भी यही जानकारी कि दुर्ग में नॉमिनेशन फाइल करना है। मध्य प्रदेश में 1 चरण में, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव। अगले महीने के 7 और 17 नवंबर दोनों राज्यों में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की। प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद से वर्किंग डे के 1 हफ्ते तक समय दिया जाता है। 21 से 30 अक्टूबर के बीच 3 दिनों का अवकाश था। इसी के चलते 1 हफ्ते का समय आज पूरा हो रहा है। मतलब कि आज दोनों ही प्रदेशों में नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज उम्मीदवार नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 2 नवंबर को प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। दोनों ही प्रदेशों में चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ती हुई, एक आधिकारिक तौर पर जिन दिनों को महत्व दिया गया है उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी। बड़ी बात है कि दोनों ही प्रदेशों में वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम भूपेश बघेल दोनों ही आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री जो कि जैत गांव में सबसे पहले पहुंचेंगे, सलकनपुर में माता के दर्शन भी करने वाले। उससे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा। पाटन से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल आज नॉमिनेशन फाइल करने निकलेंगे। लेकिन दोनों ही तरफ आप एक तस्वीर कॉमन देखेंगे, वो होगी शक्ति प्रदर्शन की। जब छोटे छोटे क्षेत्रों के प्रत्याशी पहुंचते हैं तब वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौजूद रहे। लेकिन अब चूंकि वरिष्ठ नेतृत्व की ही बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन आप कह सकेंगे होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें लेकर खास जानकारी यह है कि प्रियंका गांधी आज पहुंच रही हैं और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ही नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं भूपेश बघेल। दोनों ही तरफ सिलसिला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये देखना होगा कि कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में आते हैं और मंच से जब संबोधन होता है दोनों ही मुख्यमंत्रियों का, तब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चा भरने की तैयारी आज, क्योंकि आखिरी दिन दोनों ही प्रदेशों में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रमुख नेताओं पर निश्चित तौर पर नजर रहती है। चलिए और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। दोनों ही प्रदेशों से हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। रायपुर से आकाश शुक्ला हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया हैं, भोपाल से रिपोर्ट करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगी। भोपाल में आज चूंकि माना जा रहा है कि कुछ हलचल तो है ही, लेकिन निश्चित तौर पर जैत में सबसे ज्यादा फोकस आज रहेगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर पर्चा भरेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आगामी समय के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आज आखिरी दिन है नामांकन करने का। और जिन लोगों ने अभी तक नामांकन नहीं भरा, जिन प्रत्याशियों ने, वो आज सारे के सारे लोग 3 बजे तक अपना नामांकन फाइल करेंगे। अगर सबसे प्रमुख अगर नामांकन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में एसडीएम कार्यालय में दोपहर 2 बजे अपना नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। वो राजधानी भोपाल से अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गाँव जैत की तरफ रवाना हो गए और जैत में जो उनके कुलदेवी देवता है उनका पहले वो पूजन करेंगे और उसके बाद अंचल की
एक बड़े मंदिर यानी सलकनपुर मंदिर पहुंचेंगे, देवी मां का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद परिवार सहित और कार्यकर्ताओं के साथ वो बुधनी पहुंचेंगे जहां अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और निश्चित तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन की बात होती है। जिस तरीके से नॉमिनेशन जो फाइल होते हैं उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो जुलूस के तौर पर अपने प्रत्याशी के साथ कलेक्ट्रेट या एसडीएम दफ्तर तक पहुंचते हैं और वहां पर चुनिंदा 5 लोग जो है जो उनके समर्थक और प्रस्तावक होते हैं वो अंदर जाकर नॉमिनेशन फाइल करते हैं। और जिस तरीके से आज अगर नॉमिनेशन की बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ नॉमिनेशन कर रहे हैं, उसकी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगे। उनके साथ तमाम दिग्गज हो, चाहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर वीरेंद्र खटीक और यहाँ तक कि मनोज तिवारी जो है वो भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वो भी प्रत्याशियों के समर्थन में आज वहां पहुंचेंगे, रैलियां भी करेंगे और नामांकन दाखिल भी बात कराएंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद आज इंदौर पहुंचे और इंदौर के सभी प्रत्याशियों के साथ वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला है जो आज खरगोन में मौजूद रहेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माफ कीजिएगा अरुण यादव रहेंगे और तमाम जो प्रत्याशी है उनके नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो तमाम जो सरगर्मियां चल रही थी उसका आज जो नामांकन थे उसका आज आखिरी दिन है। आज 3 बजे तक सभी प्रत्याशी जो है अपना नामांकन जो है वो फाइल कर देंगे और 31 और 1 तारीख को जो नामांकन जमा हुए इनकी स्क्रूटनी की जाएगी। अगर किसी के फॉर्म में किसी तरह की गलती है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा और 2 तारीख की शाम को एक फाइनल सूची निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की जाएगी और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं पर कुल कितने प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। और बहुत सारे, आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे बागी प्रत्याशी जो है वो इस बार मैदान में, और जिस तरीके से अमित शाह जो है वो लगातार ऐसे लोगों से बातचीत करके उनको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि जो 2 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के बागी हो या बीजेपी के बागी हो, आखिर उनमें से कितने लोग जो है नॉमिनेशन वापस लेते हैं। ये स्थिति जो है 2 तारीख को शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, यानी कि दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन होगा आज। रायपुर आपको लिए चलेंगे, आकाश शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा स्थिति यहाँ पर भी समझाइएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पाटन से, लेकिन ये भी खबर है कि प्रियंका गांधी पहुंच रही है आज नामांकन भरवाने उनका। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से वो नामांकन भरेंगे। वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है तो वहां पे प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगी। यहाँ पर रायपुर जिले में भी जो जितने भी विधानसभा है सभी में नामांकन भरेंगे। 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं जो पूर्व मंत्रियों के हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल जी जो कि दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, नामांकन भरेंगे। वहीं पश्चिम से राजेश मूणत नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पर नामांकन रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे, जो रैली में शामिल होने के साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। एकांत परिसर से दोपहर 12 बजे रैली निकलेगा। एक तरीके से रैली के माध्यम से बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है, इसके लिए तैयारी में जुट गई है। रैली निकालकर वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वो सभी सभा में शामिल हो जाएंगे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ तमाम संगठन के बड़े नेता मौजूद होंगे जो कहीं न कहीं चुनाव को लेकर वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। जी, निश्चित तौर पर आज बेहद ही खास दिन होगा और चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं शैलेंद्र, बीजेपी के लिए अब ये 2 दिन बहुत ज्यादा खास होने वाले, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे। बागियों को मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर, और ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की जिस मैनेजमेंट की बात की जाती है वो कितना सफलतापूर्वक इस बार काम करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये 2 दिन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो बागी हैं वो मैदान में हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा है, लेकिन हालांकि उनको बी फॉर्म अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी बी फॉर्म किसको देती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि टिकट के बदलाव को लेकर बात करूं तो सभी पार्टियां ये कह चुकी हैं कि जो टिकट हो चुके हैं वो फाइनल है, अब किसी तरह का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अब एक तरफ अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद कई लोगों से बात की है और उनको मनाने का प्रयास किया है कि वह चुनाव में इस बार कांग्रेस का साथ दे, आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए। आकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई। हादसे में 13 यात्रियों की हुई मौत, 50 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने लगाया जीत का छक्का। इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 87 रनों की पारी। अमित शाह के एमपी दौरे का आज तीसरा दिन। ग्वालियर में संभागीय पदाधिकारी की लेंगे बैठक। बीजेपी कर रही ग्वालियर चंबल पर पूरा फोकस।
एमपी में नॉमिनेशन का अंतिम दिन, सीएम शिवराज बुधनी में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के समय परिवार रहेगा साथ। जैत गांव में सबसे पहले पूजा अर्चना। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज इंदौर दौरा, कलेक्ट्रेट के पास जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशियों का भरवाएंगे नॉमिनेशन। चुनाव को लेकर एक्शन में दिख रही है पुलिस। खरगोन में 29 अवैध पिस्टल और देसी कट्टे किए जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच करे पुलिस। उज्जैन में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कड़ा प्रहार, कहा बीजेपी सरकार ने प्रदेश की बदली तस्वीर। एमपी में प्रचार के रट में कांग्रेस ने दिखाया दम, कमलनाथ ने विदिशा में किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। सीएम शिवराज का जारी है धुआंधार प्रचार, बुधनी में सभा को किया संबोधित। मंच पर फूल बेचने वाली अम्मा को बुलवा कर लिया आशीर्वाद। एमपी की सियासत में सुपरनाथ की एंट्री, कांग्रेस ने जारी किया एनिमेशन वीडियो। कमलनाथ को वीडियो में बताया गया सुपरनाथ। मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमकर चले लाठी डंडे। पैरा एशियन गेम्स में सीहोर के जूडो खिलाड़ी ने दिखाया दम, कमल परमार ने देश के लिए जीता पहला मेडल। ओरछा के रामराजा मंदिर में दर्शनों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भक्त कर पाएंगे दर्शन। शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहेगा मंदिर। आगरमालवा में पुलिस ने बरामद की 1.5 करोड़ की शराब, चेकिंग के दौरान शराब से भरा संदिग्ध कंटेनर जब्त किया, पुलिस कर रही मामले की जांच। सतना में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट, घटना में 4 लोग घायल। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा तय, 2 नवंबर को कांकेर में करेंगे जनसभा, 4 नवंबर को दुर्ग में भरेंगे दम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ में आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन, कल होगी नामांकन की समीक्षा, नामांकन के लिए दिखेगी प्रत्याशियों की भीड़। सीएम भूपेश बघेल आज भरेंगे नॉमिनेशन, प्रियंका गांधी कार्यक्रम में होंगी शामिल। जालबंधा में प्रियंका करेंगी सभा को संबोधित, पाटन से मैदान में भूपेश बघेल। राहुल गांधी के चुनावी वादे पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, कहा गाय गोबर गौठान में किया भ्रष्टाचार, शराब माइनिंग नौकरी में किए घोटाले, अब की बार बीजेपी बनाएगी सरकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज आएंगे छत्तीसगढ़, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जाएंगे धमतरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनांदगांव में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, भूमिहीन किसान न्याय योजना की राशि में इजाफा, 7,000 की जगह 10,000 रुपए देने की घोषणा। बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, 5 साल में क्यों नहीं पूरा हुआ मक्का प्लांट, किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस का बड़ा धोखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने अब तक जारी नहीं किया घोषणा पत्र, दोनों ही पार्टियों को सता रहा घोषणा पत्र कॉपी होने का डर, कांग्रेस कर चुकी है कई ऐलान। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। कहता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कोई रोजगार की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, युवा जितने भी हैं बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा, रात के खाद चलो जात, हमारे यहाँ कोई खाद की नहीं है, ठाठ लोगों ने दे दे और फिर कहते के बढ़ा गाओ। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह नहीं रहते, डॉक्टर वगैरह अपनी पूरी ड्यूटी से बैठे हैं। दोनों पार्टी बाहरी प्रत्याशी उतार देते, वो अपना विकास करते और चले जाते, कोई बालू माफी आ जाता है तो कोई भक्त लोग आ जाते हैं।